नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर एक नए सेशन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन है और उनके क्या आंसर होंगे। तो आज हम लोगों का एमसीक्यू का सेशन है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ही। तो दिया क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब दिया क्या है, ऑप्शन ए में दिया है माउंट आबू अरावली, बी दिया गया है कोडई केनाल पलनी की पहाड़ी, सी दिया गया है, क्या दिया है, उटक मंडलम नीलगिरी और शिमला पीर पंजाल। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप लोगों को बताना है। तो आइए देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन डी। अब इसका जैसे आप देखेंगे तो ये आपका माउंट आबू कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? यह आपका राजस्थान हो गया। कहाँ? राजस्थान। उसके बाद आपका ये कोडई कैनाल। कोडई कैनाल आपका ये हो जा रहा है कहाँ? तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर हो जा रहा है ना। तो उसके बाद उदकमंडलम, ये भी आपका नीलगिरी पहाड़ी पर है। तो ये आपका जो शिमला है, शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू में है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो देखिए कहा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है, तो ये तो सत्य ही है। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर में है, यह भी सही है। फिर आपका दिया है काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तट रेखा का उदाहरण है। फिर उसके बाद दिया है कि जेलेपला और नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। अब इसमें तीन ऊपर के, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। क्या है? असत्य है। और जो नाथुला और जेलेपला है वह आपका कहाँ है? तो नाथुला जेलेपला कहाँ पाया जाता है? तो यह आपका कहाँ है? तो सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम। सिक्किम में आपके क्या है? नाथुला और जेलेपला है। आगे चले, अगला क्वेश्चन है। देखो, ये भी आपका दर्रे से ही रिलेटेड है कि निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? दिया क्या है? जेलेपला, बोमडीला, लिपुलेख, बनिहाल। अब इसका क्या कह रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलना है। तो पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? फिर उसके बाद रेगुलर हम लोग चले चले पूर्व की तरफ। तो देखिए, जेलेपला, अब इस दर्रे में हम लोग चर्चा करेंगे कि तो देखिए पहले आपका क्या हो जाएगा, इधर सबसे पहले बनिहाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनिहाल हो जाएगा। ये आपका बनिहाल क्या हो जाएगा? बनिहाल आपका 1 नंबर पर हो जाएगा। हाँ, बनिहाल के बाद आपका क्या होगा? फिर आपका देखिए यहीं लिपुलेख है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। फिर आपका 1 नंबर होना चाहिए, कौन सा? जेलेपला होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका बोमडीला। बोमडीला कहाँ है आपका? तो बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। यह आपका 4 नंबर हो जाए, सॉरी 2 नंबर, चौथे स्थान पर 4 नंबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3, मतलब 4 3 1 2। इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे से संबंधित है? बहुत सही क्वेश्चन है। अब इसका सही आंसर आप लोगों को बता देना है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो, बनिहाल दिया है, काराकोरम दिया है, जोजिला दिया है, नाथुला दिया है। इसका सही आंसर भी क्या है आपका? तो बनिहाल है। कहाँ है? बनिहाल। तो बनिहाल हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला आपका क्या है? कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा। तो बोलन, जोजिला,
बनिहाल लिपुलेख। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यह भी क्या है? बनिहाल है। क्या है? बनिहाल है। अरे ये आपका जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के मार्ग में ही पड़ता है। आगे आगे चलें, आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है आपका कि हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नांकित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? अब इसमें दिया क्या है कि महासागर महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा, महाद्वीप महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा, या फिर महाद्वीप महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा, या फिर क्या दिया है? महाद्वीप महाद्वीपीय चाप के अभिसरण द्वारा। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है आपका, ऑप्शन क्या है? बी है। क्या है? बी है, महाद्वीप और महाद्वीप प्लेट अपसरण द्वारा है। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कश्मीर शिमला, गढ़वाल, ग्रीवा खंड क्या नैपे के उदाहरण हैं? तो नैपे ऐसे बनता है, ऐसे आपका दो भाग हो जाएगा। तो एक ऊपर वाला भाग आधे, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ज्यादा खिसका हुआ, नीचे की तरफ ये ऐसे नैपे का निर्माण होता है। तो कश्मीर शिमला गढ़वाल ग्रीवा खंड का उदाहरण है। फिर आपका दिया है धौलाधार, लघु हिमालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, तो लघु हिमालय की ही है ये। इसके बाद आपका दिया है कि शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है, यह भी सही है। हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं, यही आपका क्या है? गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका भाग हैं? तो हिमालय का भाग है, दक्कन के पठार का भाग है, शिवालिक का भाग है, उत्तर के मैदान का भाग है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? दक्कन के पठार का भाग है। जैसे हम लोग देखिए, जब हम लोग मैप बनाते हैं, ऐसे मान लीजिए मैप बन गया, देखो बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है, तो आपका यह, अब फिर उसके बाद आप ऐसे चले जाते हैं, ऐसे ऐसे, फिर आपका यहाँ त्रिपुरा, ये तो ये जो बीच का भाग है यहाँ से यहाँ का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको मालदा गैप के नाम से जानते हैं। किसके? मालदा गैप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या है? गारो खासी जयंतिया है, और यहाँ पर आपकी कौन सी? तो राजमहल की पहाड़ी है। राजमहल पहाड़ी और गारो खासी जयंतिया के मध्य में क्या हो गया? भ्रंशन हो गया। जबकि यह पार्ट किसका था? तो पूरा यह आपके दक्कन के पठार का ही पार्ट है, तो यह प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट था। आगे चलें तो आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मकालू और मनासलू पर्वत चोटियां हिमाद्री की हैं, ये हो गया। इसके बाद है अगला कि शिवालिक के दक्षिणावर्ती क्षेत्र को तराई के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद दिया है सिंधु नदी के गार्ज से ब्रह्मपुत्र के गार्ज तक हिमालय की लंबाई लगभग कितना है? तो 2400 कितना? 2400 किलोमीटर है। ये तो एकदम सही है। मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका जो 9वां है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। मालाबार तट की बात कर रहा है। मालाबार तट कहाँ है? पूर्व की तरफ है। कहाँ? यहाँ मालाबार तट। यहाँ कोंकण, यहाँ कन्नड़, ये मालाबार है, और ये आपका कोरोमंडल है। कोरोमंडल, ये आपका मालाबार,
मालाबार, यहाँ कन्नड़ तट पड़ता है, यहाँ आपका क्या पड़ता है, तो ये आपका है कौन सा, तो कोंकण है। और गुजरात पे कौन सा है, तो काठियावाड़ तट है। और कोरोमंडल से ऊपर आपका क्या हो जाता है, उत्तरी सरकार क्या हो जाता है, उत्तरी सरकार। और ऊपर खिसकते हैं तो कौन सा तट है, उत्कल तट है। ये सारे आपके तट हो गए। तो मालाबार तट गुजरात से गोवा तक नहीं है, यह आपका मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से कहाँ तक है, तो यह आपका कहाँ से कहाँ तक है, मंगलुरु, मंगलुरु से कहाँ, कन्याकुमारी। मंगलुरु से कहाँ है, कन्याकुमारी। ये आपका मालाबार तट है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर लद्दाख का मैदान हिम तरंगित मैदान है। बी में दिया है कि लटकती घाटी जैसे रचना सिमसा नदी से संबंधित है। और मेघालय में कार्ट्स स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। ये भी सही है। आगे चलते हैं। अगला जो है कि गहरी अवनलिका एवं बीहड़ युक्त भूमि तुंगभद्रा नदी घाटी में देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 नंबर का जो सही उत्तर है वह आपका है ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी, कि आपका यही आपका कथन असत्य है। जो बीहड़ है, अवनलिका अपर्दन बनाती है, कौन सी नदी है, तो तुंगभद्रा नहीं, यह नदी आपकी हो जाएगी चंबल। क्या है, चंबल नदी। आगे चलें कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। अब आप लोगों को उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाना है, इसको बताइए। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या हो जाएगा, इसको आपको बताना है। जैसे ऑप्शन ए दिया है लद्दाख, पीर पंजाल, फिर उसके बाद दिया है काराकोरम, फिर जास्कर। इसके बाद आपका दिया है कि बी में दिया है लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और पीर पंजाल। सी में क्या दिया गया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। डी में क्या दिया गया है, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल और लद्दाख। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ऐसे और ऐसे। ये आपकी 4 पर्वत श्रृंखलाएं हो जाती हैं। सबसे ऊपर कौन सी है, तो कारा कोरम है, कारा कोरम। फिर उसके बाद आपका कौन सी है, कारा कोरम के बाद आप जहां जहां चलेंगे तो कौन सी है ये, कारा कोरम के बाद आपकी है लद्दाख। क्या है, लद्दाख। फिर उसके बाद जास्कर है, जास्कर है। फिर आपका क्या है, पीर पंजाल है, पीर पंजाल है। अब ये आपका देखिए कि अब इसको देखिए ना, तो का अगर लिख लीजिए, ला लिख लीजिए, काल, उसके बाद जा और पी, तो क्या है, काल जापी। इसका ट्रिक भी हो गया कि काल जापी। ऐसे मैं याद किया हूं, आप लोगों को याद करना जो हो जैसे याद कर पाइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी हो ही जाएगा भाई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। आंसर इसका सी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ट्रांस हिमालय से संबंधित नहीं है। इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसमें तो हम मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ही 2 ऑप्शन है जो ट्रांस हिमालय के भाग नहीं है। तो
क्या हो जाएगा, देखो अब इस यहाँ समझ लो ट्रांस हिमालय के कौन कौन है। तो ट्रांस हिमालय में आपकी जो पर्वत श्रेणियां आती हैं, ट्रांस हिमालय में सिर्फ 3 है। कौन है? 1, 2, 3। ये ट्रांस हिमालय की कौन सी है? तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय की हो जाती हैं। इसके बाद जो आपकी पर्वत श्रेणियां हैं, तो फिर आपका देखिए सीधे बृहद हिमालय आ जाता है। क्या आ जाता है? ग्रेट हिमालय। फिर आपका मिडिल हिमालय, क्या? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और लघु हिमालय का ही पार्ट क्या है? पीर पंजाल इस तरफ जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद धौलाधर आ जाता है। फिर आपका नाग टिब्बा। इसके बाद आपका महाभारत। फिर उसके बाद आपका डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सब क्या हो जाते हैं? ये मध्य हिमालय के भाग हैं। तो इसमें जो है एक देखिए कौन सा कह रहे हैं कि ट्रांस हिमालय का भाग, कौन निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? तो इसमें देखिए शिवालिक भी है और पीर पंजाल भी है। तो ये दोनों ट्रांस हिमालय के भाग नहीं है। अब जो जैसे हो आगे चलिए। हिमालय हिमालय की पर्वत श्रेणी में जो सम्मिलित नहीं है वह है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। देखिए क्या दिया है? ऑप्शन 1 काराकोरम, फिर 2 बृहद हिमालय, सी लघु हिमालय, डी शिवालिक। इसमें क्या है? सम्मिलित नहीं है। काराकोरम ट्रांस हिमालय का भाग है, अभी हम लोग चर्चा किए। अगला है कि कलिंगपोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? किसको? कलिंगपोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जेलेपला, फिर आपका जोजिला, बोमडीला और सिपकिला। इसका सही आंसर आपका कौन सा है? तो जेलेपला है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? अब देखिए फिर बुर्जिल और जोजिला दर्रा किस राज्य में है, किस राज्य में स्थित है? अगर इसकी चर्चा किया जाएगा तो यह आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुर्जिला, जोजिला। इसका सही आंसर आपका सही उत्तर प्रदेश है नहीं, सिक्किम है नहीं, जम्मू कश्मीर ही है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो अविभाजित जम्मू कश्मीर। आपका अगला ऑप्शन क्या दिया है? अगला दिया है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अविभाजित, क्या? अविभाजित जम्मू कश्मीर ही होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है कि हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है? उच्च हिमालय में, शिवालिक उपांत पे, मध्य हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। अब बताइए इतना गहरे गहरे क्वेश्चन यहाँ रखे गए हैं। देखिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है। उच्च हिमालय में, शिवालिक उपांत में, मध्य हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए कौन सा है? शिवालिक उपांत, क्या? शिवालिक उपांत, ये इसका सही आंसर है। अगला चले कि सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? भ्रंशोत, बलित, अवशिष्ट, ज्वालामुखी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका क्या है? भ्रंशोत है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सीधे सीधे इसका जो है पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग क्या हुआ है? भ्रंशन हुआ है। तो यह भ्रंशोत पर्वत है। अगला चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। अब इसको बताइए छोटा नागपुर की, तो यह क्या है? कौन सी है? तो आपकी सब इसका सही आंसर आपका क्या है? तो है इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी। कितना ऊंची है? तो यह 1365 है। कितना? 1365 मीटर मीटर ऊंची है। अब पंचमढ़ी महादेव,
कौन सी? महादेव, महादेव की ऊंची सबसे चोटी है, सॉरी पंचमढ़ी जो है सतपुड़ा, धूपगढ़, धूपगढ़ महादेव पंचमढ़ी आपका यहीं पर है, यहीं पर धूपगढ़ महादेव की सबसे ऊंची चोटी है, किसकी? महादेव की। और महाबलेश्वर आपका कहाँ है? तो पश्चिमी घाट पर है। कहाँ है? पश्चिमी घाट पर है। अब आपका ये दोनों सतपुड़ा में है, धूपगढ़ और पंचमढ़ी। और ये पारसनाथ की पहाड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, मंगलुरु से कन्याकुमारी कौन सा समुद्र तट है? अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मंगलुरु से कन्याकुमारी, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? मंगलुरु से कन्याकुमारी आपका क्या है? तो मालाबार तट है। क्या है? मालाबार तट। आइए अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं क्या विचार करना है। तो एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, उपरोक्त में से क्या करना है? पूर्व में, सबसे पूर्व में स्थित है। कौन सी सबसे पूर्व में स्थित है? तो एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा। अब इसको देखिए कि सबसे पूर्व में कौन सी स्थित है। इसका सही आंसर आपका कौन सा है? इसका सही आंसर आपका क्या है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा सिक्किम में है, बाकी सब कहाँ है? नेपाल में ही है। क्या है? नेपाल में ही है। तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। अगली चलिए, कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सही पूछा है, बहुत सही क्वेश्चन है। तो देखिए, मुंबई में आपके कौन से हो जाते हैं? जैसे जो दर्रे की बात करेंगे, देखो जो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, पश्चिमी घाट के दर्रे में एक आपका कौन सा है? तो पाल घाट है, तो सॉरी थाल घाट और भोर घाट। कौन है? भोर घाट। आपका नीचे पाल घाट, फिर नीचे आपका कौन सा है? तो एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम क्या है? सेनकोट्टा। तो ये चार दर्रे आपके पश्चिमी घाट पर हैं। तो जो आपका पूछा है क्वेश्चन कि नीलगिरी, नीलगिरी और बीच में आपका दर्रा जो है उसको क्या कहते हैं? तो पाल घाट कहते हैं। और कौन सी कौन सी पहाड़ी है? तो अन्ना मलाई है। क्या है? अन्ना मलाई है। आगे चलते हैं, अगला, कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोदा बेट्टा, धूपगढ़, महेंद्रगिरी, कोडाई कनाल। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? दोदा बेट्टा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? मतलब मरुस्थलीय जिला। आपका क्या कहेंगे? अगला एक आपका उदयपुर है, अजमेर है, बाड़मेर है, बांसवाड़ा है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाड़मेर। कौन? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये सब क्या है? मरुस्थलीय, सर्वाधिक मरुस्थलीय भाग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम है। अब आइए भाई, देखिए क्या है, कैसे है, इसको देखिए। अब इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि एक नंबर पर तो यही हो जाएगा, कौन सा? K2। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका हो जाएगा कंचनजंगा। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा आपका नंगा पर्वत। और चौथा क्या हो जाएगा? नंदा देवी हो जाना चाहिए। तो पहले आपका 2 होगा, फिर आपका 1 होगा, फिर आपका 2 होगा, 1 होगा, फिर आपका जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, फिर आपका 3 हो जाएगा नंगा पर्वत, फिर चौथा नंदा देवी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ शंकु तथा अंतः शंकुओं
के सबसे अच्छे उदाहरण किस राज्य में देखने को मिलते हैं? आइए देखें। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब। अब देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो शंकु, जलोढ़ शंकु पाए ही जाते हैं सब तराई बेल्ट में। जो आपका भाबर का क्षेत्र होता है वहां जलोढ़ शंकुओं का निर्माण होता है। तो अब यह इसमें क्या है, सभी राज्यों में है। तो क्या कह रहे हैं, अंतः शंकुओं का निर्माण का अच्छा उदाहरण किस राज्य में है, इसी को बताना है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ओरिजिनल में क्या हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा। देखिए इसका भी मैं, देखिए आपका ये आपका शिवालिक है। शिवालिक से ही जैसे ही नीचे उतरती है नदियां, नदियां उतरती हैं तो यहाँ तक तो ठीक, फिर उसके बाद ऐसे क्या करती हैं, जब बहने लगती हैं तो फैलती हैं। कैसे? ऐसे। अब क्या होता है, देखो एक और बना दें नदी और फैला दें, देखो फैली। अब ये क्या हो रहा है, शंकु बना। ये आपका भाबर का क्षेत्र होता है। क्या होता है? भाबर का क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर देखिए शंकु का निर्माण हुआ ना, ये आपका क्या है, शंकु है। और ये देखिए उल्टा शंकु बन रहा है, इसी को अंतः शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतः शंकु कहा जाता है। तो बिहार में इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। क्या है? बिहार में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। समझ में आया? अब इसके बाद ही जैसे ही हम नीचे उतरते हैं, नीचे और तो आपका देखिए नीचे आपका तराई बेल्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? क्या आ जाता है आपका? तो यहाँ आ जाता है, ये तराई वाला क्षेत्र है। क्या है? तराई। जो तराई का क्षेत्र है, इसमें क्या होता है, जब नदियां ऐसे बढ़ती ही जाती हैं। अब नदियां क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं, जब आगे बढ़ते हुए क्या करती हैं, ऐसे इस आकार को ऐसा आकार बनाती हैं। अब यहाँ पर क्या बनता है, जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। क्या होता है? जलोढ़ इसका पंख का निर्माण, या पंख कह लेंगे, मतलब यह पंखे की नुमा निर्माण करती हैं। तो इसलिए यहाँ जलोढ़ पंख, फिर जलोढ़ शंख। आपका यह आपका कौन सा, तराई है। फिर उसके बाद नदियां जब आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं तो नदियों के किनारे के जो भाग होते हैं, जहां पर सभी जल, हमेशा जल जाता है, हर बार जल पहुंचता है, नदियों का एक नया लेयर का निर्माण करता है, वह आपका खादर भूमि होती है। और जहां पर पुरातन जलोढ़ मृदा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बांगर भूमि के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? अब पूर्वांचल से संबंधित नहीं है, इसमें देखिए कितना बढ़िया से दिया है कि क्या दिया है, गारो, मिजो, लुसाई, मैकाल। अब बताइए, तो आपका मैकाल पर्वत कहाँ है? तो मैकाल पर्वत आपका कहाँ जाता है? मैकाल पर्वत आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर हो गया। तो बाकी क्या है, वह पूर्वांचल में ही सब है। क्या है? गारो, खासी, जयंतिया वही है। तो इसका सही आंसर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है। क्या है? ऑप्शन डी। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? अब इसमें देखिए अनाई मुड़ी सबसे पहले दिया, इसका सही आंसर ही हो गया। फिर उसके बाद दोदा बेट्टा दिया है, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी। सही आंसर आपका अनाई मुड़ी है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? दिया क्या है, आओ देखते हैं। पीर पंजाल, लघु हिमालय, एकदम द वेस्ट में स्टेट है। फिर उसके बाद दिया है केटू, काराकोरम, ये भी सही है। फिर उसके बाद दिया है क्या, कि करेवा, करेवा कश्मीर घाटी, ये भी सही है। पोटवार कह रहा है कुमायूं। तो पोटवार का पठार जो है, वर्तमान में पोटवार का पठार पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। क्या है? डी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्या है कि पाट भूमि पाई जाती है दंडकारण्य क्षेत्र में, छोटा नागपुर में, विदर्भ के मैदान में, विंध्य उच्च भूमि में। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा, देखो जो रांची है, अगर मैं बनाऊं, देखो आपका ऐसे है, मान लीजिए ऐसे करके ऐसे, फिर उसके बाद देखो इससे द वेस्ट नहीं बनता, ऐसे आपका देखिए झारखंड है, जो भी है, यही आपका रांची है। क्या है? रांची। और आपका ये पूरा पार्ट आपका क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। क्या है ये? छोटा नागपुर का पठार। अब ये रांची के इस तरफ का जो भाग है, ये वाला, इसको क्या कहा जाता है? पाट भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाट भूमि। ऊपर आपका कौन सा है? तो हजारीबाग है। कौन सा? हजारीबाग का पठार। क्या है? हजारीबाग का पठार। बीच में आपका कौन सा है? तो रांची का पठार आ जाता है, छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत। नीचे आपका देखेंगे सिंह भूमि है। क्या है? सिंह भूमि। तो ये सब आपके झारखंड के क्षेत्र हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की हैं? संकीर्ण अनुदैर्ध्य, संकीर्ण अनुप्रस्थ, विस्तृत अनुदैर्ध्य, विस्तृत अनुप्रस्थ। ये पतला ही सकरा भाग है, संकीर्ण में ही जाना चाहिए। 30 नंबर क्या हो जाएगा? संकीर्ण अनुदैर्ध्य। क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो संकीर्ण अनुदैर्ध्य। तो दून घाटी में आपका जम्मू कश्मीर का भाग भी दून घाटी में आता है। अगला, और देखिए देहरादून जो है, मान लीजिए उसको दून सही नाम ही कह रहे हैं। तो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसका सही आंसर 31 का बताइए। अरे सीधे सीधे इसमें तो कोई बात ही नहीं है। चलो भाई, अरावली दिया है, विंध्याचल अजंता सतपुड़ा। अब अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। अब पहली आपकी नीलगिरी है, तो नीलगिरी तो श्योर में है 100%। अन्नामलाई भी हो गई। फिर आपका दिया है पालकोंडा, फिर आपका दिया है इलायची। अब इसमें सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए भाई, क्वेश्चन तो बहुत द बेस्ट है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सीधे सीधे ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पालकोंडा। क्या है? यह पूर्वी घाट से संबंधित। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आइए, दिया है कथन, कथन दिया है कि प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है। अब ये दिया है पहला। दूसरा दिया है बहुत सही, इसका यह जो पार्ट है, यह वाला, यह सही है, एकदम द बेस्ट में सही। अब इसमें दिया है यह त्रिभुजाकार है, यह भी सही है। इस प्रकार इस पठार में अरावली क्या है? सबसे प्राचीन वलन स्थित है, यह भी सही ही है। और दिया है कि इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं, यही क्या है? गड़बड़ है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि महाबलेश्वर, अब आंसर देख लीजिए, ऑप्शन कौन कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 34। तो इसका सही आंसर आपका भाई महाबलेश्वर, ओमकारेश्वर, ये दोनों कहाँ हैं? तो कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हिमालय, हिमालय कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? अब देखिए, क्वेश्चन जो है लघु हिमालय श्रेणी, उप हिमालय श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी और ट्रांस हिमालय श्रेणी,
इसका सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। सबसे चौड़ा पूछ रहा है, तो सबसे चौड़ी कौन है? लघु हिमालय श्रेणी है। कौन सी है? चौड़ाई इसी की सबसे ज्यादा है। अगला दिया है कि बारामूला दर्रा स्थित है पीर पंजाल श्रेणी में, शिवालिक श्रेणी में, महान हिमालय में, काराकोरम श्रेणी में। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बारामूला कहाँ है? बारामूला दर्रा जो है आपका पीर पंजाल श्रेणी में है। क्या है? पीर पंजाल श्रेणी में आपका अवस्थित है। अगला चंडीगढ़। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? बहुत से क्वेश्चन है। शिमला पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, फिर दिया है मोरनी पहाड़ी, फिर आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसको बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? शिवालिक के नीचे है। क्या है? शिवालिक के नीचे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है नीलगिरी, अन्नामलाई, नल्लामलाई, काडरमम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बहुत बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। अब आप लोगों के ऊपर है कितना बेस्ट कर पा रहे हैं। इसका सही आंसर बताइए। 38। 38 का सही आंसर हो जाएगा क्या? काडरमम। क्या हो जाएगा? काडरमम। अब दिया क्या है अगला क्वेश्चन, तो ये टीजीटी में ही पूछा जाता है। रांची का पठार उदाहरण है सही प्लेनी प्लेन का, प्रारंभिक प्लेनी प्लेन का, फासिल प्लेनी प्लेन का, क्या या फिर उत्थित प्लेनी प्लेन का। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्थित प्लेनी प्लेन, ऑप्शन डी। अगला अगला क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपकी अरावली। अरे यहाँ क्रम की जगह क्या हो जाना चाहिए? श्रृंखला हो जाना चाहिए ना। श्रृंखला, प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, अगला दिया है कि भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा है? अब दिया है शिलांग का पठार, लावा का पठार, मैसूर का पठार, और दिया है पश्चिमी घाट तथा दक्षिणवर्ती पहाड़ियां। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरे सीधे सीधे पश्चिमी घाट और दक्षिणवर्ती पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्या है कि धौलाधर श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर बताइए। दिया है कश्मीर, फिर दिया है उत्तराखंड, फिर दिया है असम, फिर दिया है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, अगला दिया है कि निम्नलिखित में से क्या करना है? सुमेलित करना है, कूट को सुमेलित करना है। अब इसमें आप लोग बताइए। देखिए, पहला दिया है भ्रंशोत पर्वत हिमालय, बलित पर्वत सह्याद्री, अवशिष्ट पर्वत राजमहल की पहाड़ियां, ज्वालामुखी नीलगिरी। अब इसी को मिलाना है, आप लोग मिलाइए। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो बताइए। और नीचे चलें मिलाने के लिए, ऑप्शन भी दें, ऑप्शन तक
पहुंचने के लिए थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा। हाँ, आ गया। मिलाइए, इसमें क्या हो जाएगा, देखो भ्रंशोत पर्वत आपका सीधे सीधे कौन सा है, तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, सह्याद्री। बलित कौन सा है, हिमालय है। क्या है, हिमालय। तो पहले का 2, दूसरे का 1, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। उसके बाद आपका अवशिष्ट पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अवशिष्ट पर्वत कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी, और आपका ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो राजमहल की पहाड़ी है। अगला क्या है कि हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है पंजाब हिमालय में, कुमायूं हिमालय में, नेपाल हिमालय में, असम हिमालय में। क्वेश्चन सब सरल है, बस बातें घुमा घुमा के पूछी गई हैं। अब तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, यही एवरेस्ट है आपकी, सीधे सीधे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नई पर्वत श्रेणी है। दिया गया है कि अन्नामलाई, शिवालिक, अरावली, विंध्याचल। अरे भाई शिवालिक हो जाएगा, सबसे सबसे नई है। इसके बाद दिया है कि भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है। अगर इसकी बात किया जाए, क्या है सर्वोच्च पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है। अब क्या दिया है, सर्वोच्च बिंदु, दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु सह्याद्री में, इलायची में, नीलगिरी में, कौन सा है, तो अन्नामलाई में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। क्या बताना है, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, ताप्ती, फिर विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती। हमको तो लग रहा है यही हो गया। अगला है क्या, नर्मदा, विंध्याचल, नहीं ठीक, अब वो हो गया, आंसर वही सही है। इसके बाद दिया है कथन में कि पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है कारण क्या दिया है कि पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में उत्क्षेपित पठार का खड़ा पश्चिमी कगार है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही है भाई, दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रहा है। तो इस तरह आपका यह 50 क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत किया आज। अब अगला जो सेशन होगा उसमें मैं फिर 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त घोषित किया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।